भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। राजघराने से जुड़ी करीब 200 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा के अनुसार लक्ष्मण बाग संस्थान से भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा राजकीय ठाट बाट के साथ निकाली जाएगी। मान्यता के अनुसार महास्नान के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूर्ण स्वस्थ होकर आज नगर भ्रमण के लिए रथ पर विराजमान होंगे। श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस पावन अवसर पर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री 1008 स्वामी राघवाचार्य जी महाराज लक्ष्मण बाग संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान की विशेष पूजा अर्चना, महास्नान, जलाभिषेक और भोग अर्पण में सहभागिता की। कार्यक्रम में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, डॉक्टर दीनानाथ शास्त्री, आचार्य कृष्णकांत शास्त्री सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संस्थान में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। शाम को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लक्ष्मण बाग संस्थान से विभिन्न मार्गों से होती हुई मानस भवन पहुंचेगी, जहां भगवान रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले दिन पुनः रथ यात्रा प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस लक्ष्मण बाग संस्थान पहुंचेगी। इस अवसर पर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने गौ सेवा का संदेश देते हुए कहा कि गौ माता का सम्मान और सेवा भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से गौ माता के प्रति संवेदनशील रहने और उनकी उचित सेवा करने का आह्वान किया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे रीवा शहर में भक्तिमय वातावरण है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। आज के दिन भगवान बलभद्र के साथ, सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ होकर यात्रा पर निकलते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये परंपरा जगन्नाथपुरी में है और जगन्नाथपुरी से ही जगन्नाथ भगवान यहाँ आचार्यों के द्वारा लाए गए थे लक्ष्मण बाग संस्थान में। तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ भी जगन्नाथ भगवान की यात्रा आज के दिन ही होती है। तो आज सायंकाल 4 बजे से रथ पर विराजमान होकर भगवान नगर भ्रमण में जाएंगे और नगर के भक्तों को दर्शन देंगे। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि मंदिर में आकर लोग भगवान का दर्शन करें, लेकिन जो मंदिर नहीं आ सकते तो भगवान कृपालु होकर स्वयं दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर चले जाते हैं और नगर में घूम करके दर्शन देते हैं। जीवों का कल्याण होता है। तो आज ये भव्य यात्रा है। इस यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हों और ये रीवा राज परिवार की 6 पीढ़ियों से परंपरा चली आई है। उनके कुल गुरु की ये गद्दी है, तो उस परंपरा से आज भी सब कुछ राजकीय ठाट बाट के साथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस रथ यात्रा में बहुत से संत पधारे हुए हैं दर्शन करने के लिए। सबके लिए मंगल कामना। जय सिया राम। महाराज जी, आप कथावाचक भी हैं। गायों को क्या जूठा भोजन देना चाहिए या नहीं? गायों को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। जूठा भोजन जो पूज्य व्यक्ति होता है, आदरणीय होता है, उसे कभी जूठा नहीं देना चाहिए। और गाय हमारे यहाँ पूजनीय है। गावो विश्व से मातरः, गाय विश्व की माँ है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। एक व्यक्ति का एक मंदिर व्यक्ति बना सकता है, 2 देवता का 2 मंदिर बना सकता है, लेकिन 33 कोटि देवताओं का मंदिर कोई नहीं बना सकता। उसके बाद भी लोग घरों से परमात्मा ने 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर गाय के रूप में बना दिया है, जो चलता फिरता मंदिर है। तो जागरूकता नहीं है लोगों को, इसलिए जूठा दे रहे हैं। तो जूठा लोग दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। गाय को जूठा नहीं देना चाहिए, पवित्र आहार देना चाहिए और जूठा गाय को नहीं खिलाना चाहिए। अन्य पशुओं को दिया जा सकता है, अन्य पशुओं के लिए। गाय पशु नहीं है, गाय तो देवता है, इसलिए गाय को जूठा नहीं दिया जा सकता है। और जो लोग गाय को आज गाय की उपेक्षा हो रही है, उसका कारण यही है कि पहले लोगों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला, अब गौ माता को भी घर से बाहर निकाल दिया। तो माँ बाप के लिए जो है अनाथालय बनाने पड़े, वृद्धाश्रम बनाने पड़े, और गाय के लिए भी अब गौशाला बनानी पड़ रही है। तो मूल रूप से ये हमारी संस्कृति का क्षरण है, इसे बचाना चाहिए और इसको रोकने का प्रयत्न। ये लगभग 6 पीढ़ी से यहाँ पर लक्ष्मण बाग से हमारी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की शहर में भ्रमण होता है। हमारे जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारे रीवा वासियों के इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से बड़ा जनमानस इसमें जुड़ता है और भगवान की भक्ति में इसमें विलीन हो जाता है। कई वर्ष बीत गए हैं और ये यहाँ महंत नहीं स्थापित हो पाए, इस पर नहीं, निश्चित रूप से महंत का जो पद है वो बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित पद है। एक अच्छे महंत को जल्द से जल्द यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा।